भाइयों बहनों, जय श्री गुरुदत्त। आप सबका शाश्वत ज्ञान गिरनार से चैनल में स्वागत और अभिनंदन है। भाइयों बहनों, आज हम आप सबको जमीन में गड़े हुए धन के बारे में बताना चाहता हूँ। कैसे जाने कि कहाँ खजाना गड़ा हुआ है। प्राचीन काल के लोगों के शरीर पर 3-4 किलो सोना लदा होना सामान्य बात थी। स्वर्ण मुद्राएं चलती थीं और लोग सोने का मुकुट पहनते थे। मंदिरों में टनों सोना रखा रहता था। सोने के रथ बनाए जाते थे और प्राचीन राजा महाराजा स्वर्ण आभूषणों से लदे रहते थे। सैकड़ों वर्षों की लूट के बावजूद भारत में आज भी टनों सोना, चांदी, जेवरात, गिन्नियाँ आदि गड़ा है। आओ जानते हैं कि किस तरह यह सब जाना जा सकता है कि कहाँ खजाना गड़ा हुआ है, आपको वह मिलेगा या नहीं। कौतुक चिंतामणि, रावण संगीता और वाराह संगीता के अनुसार निम्नलिखित स्थिति में गड़ा धन हो सकता है। जिस भूमि के आसपास जल स्रोत नहीं होने पर भी वह भूमि नम दिखाई दे और साथ ही आसपास किसी काले सर्प के होने की निशानी दिखाई दे, तो निश्चित ही जान लो कि वहाँ पर गड़ा हुआ धन है। जहाँ की मिट्टी में कमल के फूल जैसी सुगंध आती हो, वहाँ पर धन संपदा छिपी रहती है। ऐसा भी कहा जाता है कि किसी स्थान पर बाज, कौवा, बगुला या अन्य बहुत सारे पक्षी बहुतायत में बैठते हैं, वहाँ भी धन संपदा होने की संभावना प्रबल रहती है। ऐसे भी कहते हैं कि यदि किसी एक ही जगह पर बहुत सारे पेड़ हों, लेकिन उनमें भी किसी एक ही जगह पर पक्षी बैठता हो और वह भी यदि कोई बाज और कबूतर एक साथ बैठे हों, तो उस जगह पर निश्चित ही भूमि में धन छिपा होता है। जहाँ बारिश होने पर पानी वाली जगह पर घास ना उगती हो, लेकिन गर्मी के मौसम में धूप में भी घास उगती हो, वहाँ जमीन के अंदर संपत्ति की संभावना प्रबल मात्रा में होती है। जहाँ सांप नेवले या गिरगिट निकलते हों या उनके बिल हों, वहाँ भी गड़ा धन होने की संभावना बताई जाती है। इसी तरह जहाँ पौधे प्राकृतिक कद से ऊंचे हों, वहाँ भी गड़ी संपत्ति मिलने की संभावना रहती है। किस्मत का धन या गड़ा धन खजाना की और रहस्य जानने से पहले हम आप लोगों से अनुरोध करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें तथा कमेंट्स बॉक्स में अपने विचार से हमें अवगत जरूर कराएं। किस्मत का धन या गड़ा खजाना सिर्फ उसे ही मिलता है जो छल कपट से परे है या जिसके पूर्वज उसके लिए खजाना छोड़ कर गए हैं। यदि आपको यह पता चले कि अमुक भूमि के नीचे खजाना है, तो भी आप उसे हासिल नहीं कर सकते जब तक कि आपका मन निर्मल और आपका उद्देश्य सही नहीं है। उक्त खजाने को निकालने की पूजा विधि भी होती है। कहते हैं कि यदि आपकी किस्मत में गड़ा हुआ धन लिखा है, तो वह कहीं पर भी होगा तो खुद ब खुद चलकर आपके पास तक आ जाएगा या आप अनजाने में ही उसके पास चले जाएंगे। अतः यह जानना जरूरी है कि जो व्यक्ति खजाने की खोज में निकला है, हो सकता है कि उसकी किस्मत में खजाना ना हो। अगर आपको सपने में कमल का फूल दिखे या आप कमल के पत्ते पर स्वयं भोजन करते देखें, तो ये भी इस बात का संकेत है कि आपको भविष्य में कहीं से भी गड़ा हुआ धन मिलेगा। कहते हैं कि गुप्त धन प्राप्ति के लिए माता का एक मंत्र ओम ह्रीं पद्मावती देवी तरलोक्य वार्ता कथय कथय ह्रीं स्वाहा। पुनः सुने ओम ह्रीं
पद्मावती देवी त्रैलोक्यवार्ता कथय कथय ह्रीं स्वाहा। इस मंत्र को रात्रि में सोने से पूर्व 1 माला रोज जपें। कुछ दिनों बाद गड़ा धन कहाँ है, इसकी आपको स्वप्न में जानकारी मिल जाएगी। रावण संहिता के अनुसार सपने सगुन और स्वर विज्ञान के माध्यम से व्यक्ति को यह संकेत मिल जाते हैं कि उसे सोने के जेवरातों से भरा चांदी का घड़ा या खजाना मिल सकता है। कहते हैं कि कुछ लोगों को सपने में अक्सर सफ़ेद सांप या जलता हुआ दीपक दिखाई देता है, तो इसका मतलब यह है कि उनके लिए खजाना कहीं न कहीं गड़ा है, जो ये संकेत हो रहा है। रावण और बाराह संहिता के अनुसार अगर आपके भाग्य में गड़ा धन मिलना लिखा है तो आपको सपन आएगा। इस सपने में जिस स्थान पर धन गड़ा हुआ है वहाँ सफ़ेद नाग दिखाई देगा। ऐसी संभावना होती है कि आपके पितरों ने सफ़ेद नाग के रूप में दर्शन देकर उस जगह का पता बता दिया है जहाँ उन्होंने आपके लिए धन गाड़ कर रखा होगा। ये सफ़ेद नाग रूपी पितर उस खजाने की रक्षा करते रहते हैं। सपने में अगर आपको पुराना मंदिर, आभूषण से भरा बॉक्स, शंख और कलश जैसी चीज़ें दिखाई दें, तभी समझें कि आपके भाग्य में अचानक कहीं से पैतृक संपत्ति मिलने के योग हैं। यदि कोई सपने में देखे कि उस पर कानूनी मुकदमा चलाया जा रहा है जिसमें वह निर्दोष छूट गया है, तो उसे अतुल धन संपत्ति की प्राप्त होती है। कहीं जाते समय नेवले द्वारा रास्ता काटना या नेवले का दिखना शुभ संकेत होता है। नेवला दिखना धन लाभ का संकेत होता है। आप सोकर उठे हों और उसी समय नेवला आपको दिख जाए तो गुप्त धन मिलने की संभावना प्रबल रहती है। किसी जातक की जन्म कुंडली में यदि चंद्रमा ग्रह बृहस्पति के स्वामी भाव में युग में स्थित हो तो ऐसे जातक को गड़े हुए धन की प्राप्ति होती है। यदि अष्टम भाव का मालिक उच्च का हो तथा धनेश व लाभेश के प्रभाव में हो तो व्यक्ति को निश्चित रूप से अचानक धन लाभ होता है। पूर्व समय में इस योग को गड़े धन प्राप्ति के लिए अहम माना जाता था। इस योग की खासियत होती है कि अचानक धन की प्राप्ति होती है। मस्तिष्क रेखा सही स्थिति में हो, यानी कि टूटी या कटी हुई नहीं हो, साथ ही भाग्य रेखा की एक शाखा जीवन रेखा से निकलती हो, हथेलियाँ गुलाबी व मांसल हों, तो करोड़ों में संपदा होने का योग बनता है। सपनों या दूसरों चिन्हों के आधार पर आपको बड़े धन वाले स्थान का पता चल जाए तो इसके लिए आपको पहले पता करना होगा कि क्या वाकई जहां आप गड़े धन की संभावना देख रहे हैं वहां गड़ा धन है कि नहीं। इसके लिए आपको धन का अंदेशा होने वाले स्थान पर 40 दिन तक शुद्ध घी का दीपक एक लौंग के साथ जलाना चाहिए। 40 दिन के अंदर ही आपको सपने में इस बात के संकेत मिल जाएंगे कि आपको उस स्थान की खुदाई करनी है कि नहीं करनी है। दूसरा तरीका ये है कि आप धन होने की संभावना वाली जगह पर एक लकड़ी की चौकी रखें, उस पर पान या पीपल का पत्ता रखकर उस पर एक सुपारी रखें, फिर हल्दी, कुमकुम, अक्षत और सुपारी रखकर घी का दीपक जलाएं। ऐसा 40 दिन तक करें। बाद में सारे पत्ते और सुपारी को विसर्जित कर दें। ये प्रार्थना करें कि कोई अज्ञात शक्ति आपको गड़े हुए धन का संकेत दे। अगर उस स्थान पर धन होगा तो आपको सपने में या किसी दूसरे प्रकार से आपको संकेत मिल ही जाएगा। यदि आपको ऐसा लगता है कि किसी स्थान पर धन गड़ा हुआ है और आप वह धन प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए एक मंत्र है, ओम नमो विघ्न विनाशाय निधि दर्शन कुरकुर स्वाहा। पुनः सुने, ओम नमो विघ्न विनाशाय निधि कुदर्शन कुरकुर स्वाहा। इसे 10,000 बार विधिवत जपने के बाद किसी जानकार से
उक्त भूमि की शुद्धि कराई जाती है और वहाँ से सभी तरह की आपदा को हटाया जाता है। लेकिन यदि जानकार सही नहीं है तो इसके दुष्परिणाम भी भुगतने होते हैं, परेशानी झेलनी पड़ती है। मान्यता है कि जानबूझकर छिपा कर रखे गए अधिकतर धन के भंडार को मंत्रों से बांधा गया है। ऐसे धन को प्राप्त करने के लिए किसी जानकार से उक्त मंत्रों को जानकर ही उस खजाने को पाया जा सकता है। ऐसे कुछ बंधन के रक्षक कोई भूत या प्रेत ही होते हैं। खजाने के मालिक किसी जानकार से जमीन में गाड़ने के बाद उस जमीन के आसपास तंत्र मंत्र द्वारा नाग की चौकी या भूत की चौकी बिठा देते हैं। हालांकि ऐसे धन को प्राप्त करना बहुत ही खतरनाक होता है, लेकिन मिलता जरूर है। जमीन के अंदर में गड़ा हुआ धन अगर सही तंत्र विद्या और सही सिद्ध महात्मा पुरुषों से इसका प्रयोग कराया जाए। भाइयों बहनों, अब हम अपने शब्दों को यहीं पर विराम देता हूँ। पुनः मिलेंगे अगले वीडियो में। जय श्री गुरुदत्त, जय श्री गुरुदत्त।